अस्सलाम वालेकुम। फाइनल कॉल पीटीआई की दी जा चुकी थी। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। डी चौक में धरना देने का बुशरा बेगम ने पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक सारा इनकलाब एक ही रात के अंदर खत्म हो गया। इसका कोई मजाक नहीं उड़ा रहे, इस पे इसकी कोई तहकीर नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या अवामल थे जिनसे तहरीक इंसाफ का इतना चार्ज मॉब, इतना चार्ज क्राउड उसको जाना पड़ा और हालात इस मकाम तक आखिर पहुंचे ही क्यों और मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, इसके बारे में तफसील से आज बात करते हैं। खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी ग्रुपिंग है जिसने बेसिकली कारकुन के लिए प्रॉब्लम्स पैदा की हैं, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है, हमने माजी में भी बेशुमार बात की है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हमारे व्लॉग्स उठा के देखें तो ये जो सियासी पार्टियों में जब सबसे बड़ा और सुप्रीम लीडर, जिस तरह ईरान में एक सुप्रीम लीडर होता है ना, तो उस तरह इमरान खान जिस तरह अंदर साहब जा चुके हैं, तो उसके बाद ये होता है। ये नवाज शरीफ के जाने के बाद भी हुआ था और ये भुट्टो साहब के जाने के बाद भी हुआ था। पंजाब के अंदर मुस्तफा खर, और ये तो एक लंबी कहानी है ना, उस पर हम नहीं जाते। फिलहाल बात हम करेंगे आज बुशरा बेगम के हवाले से। बुशरा बेगम की तर्जुमान मिसाल यूसुफजई को दोबारा उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया। पहले भी किया गया था, फिर वो दोबारा आ गई थी और उसके बाद वो अचानक टीवी स्क्रीन पर 24 नवंबर के बाद नमूदार हुई और धरने का जो एक खत्म हो गया था, जलसा नहीं हो सका था, वहां सिट इन नहीं हो सका था, उसके बाद वो अचानक से जियो पे नमूदार हुई और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। हालांकि वो इतना ज्यादा टीवी स्क्रीन पर नहीं आ रही होती, तो उसके बाद उनको फारिग कर दिया गया क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम तो आखिर तक डटी हुई थी, वो तो वफा का पैकर है और लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज थी। कहने का उनका मतलब यही था, यानी अली अमीन गंडापुर को चाहिए था। आप खुद तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि स्ट्रेट फाइल हो रही थी, तो जब नहत्ते लोगों पे, कारकुनों पे जब फायरिंग हो रही होगी तो क्या आप ये किस तरीके से, ये किस किस्म का मजाक है कि जी आपको वहां बैठे रहना चाहिए था। आपके ऊपर जब फायरिंग होगी, ये बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद पे बीतती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। रियासत जब अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे फैशम के साथ खड़ी होती है एक सिविलियन के सामने, तो उसके सामने रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। बुशरा बेगम एक सियासी उनकी तरबियत नहीं है, वो बेशक वो बहुत ज्यादा एक एक्टिव पॉलिटिक्स में रही हैं पिछले 4-5 साल में बिलखसूस। उसके अलावा भी वो पाकिस्तान की, पंजाब की सियासत को वो समझती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर जाकर अकेले सोलो फ्लाइट लेना शायद उनके लिए मुमकिन ना होता। फिर उसके बाद यही हुआ कि दोनों तरफ मुतजाद बयाना थे, कारकुन वहां पहुंच गए थे। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर निकला इमरान खान की फाइनल कॉल पर, लोग निकले। इस्लामाबाद बहुत छोटा सा शहर है, उसमें 5-10 हजार लोग भी आ जाएं तो इट टोटली गेट्स ब्लॉक्ड, तो वहां ऑब्वियसली वहां कारकुन मौजूद थे। लेकिन जो दोनों तरफ से डिस इंफॉर्मेशन थी उसने कारकुन को मायूस किया, बददिल हुआ, और फिर जब जाहिर है उसके सामने ताकत का इस्तेमाल किया गया तो लोगों ने भागना ही था। लोगों के पास खाने का कोई इंतजाम नहीं था, रहने का कोई इंतजाम नहीं था, और यारो मददगार लोग वहां फिर रहे थे। लोकल लेवल पे इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों ने मदद की। आप जानते हैं इस्लामाबाद और पिंडी में पीटीआई का बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बुशरा बेगम ने आखिर में उस सारी चीज को बहुत ही बुरे तरीके से लपेटा। इसका अच्छा इख्तिताम हो सकता था अगर मामला किसी भी तरीके से आपको सॉर्ट आउट होते नहीं नजर आ रहे थे। आप एक जलसा, एक छोटा सा करके और उसको आप रैप अप कर सकते थे। अगर आपको नजर आ रहा था कि सामने ताकत का इस्तेमाल होने वाला है, और ये वार्निंग्स कई दफा दी जा चुकी थी। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि बुशरा बेगम का फिलहाल उनका कोई पब्लिक, उनकी अपीयरेंस नहीं हो रही, उनका कोई पता नहीं चल रहा। उनकी बहन का तो ये कहना है कि उनको नजरबंद कर दिया गया है। अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी। जितना ज्यादा पीटीआई को अंदरूनी टूट फूट का शिकार बुशरा बेगम ने सामने आकर किया है, उतना तो पूरी स्टेट, पूरी एस्टेब्लिशमेंट मिलकर नहीं कर पाई थी। तो उनको थोड़ी देर उनको रेस्ट मेरा ख्याल है देना, लाइमलाइट से, पब्लिक अपीयरेंस से देना बहुत जरूरी है, ताकि लीडरशिप ये फैसला कर सके कि क्या करना चाहिए। आप पंजाब का अगर देख ले तो पंजाब के लोग, पंजाब के काफिले पहुंचे नहीं इस्लामाबाद। अब सिचुएशन ये है कि जब वर्कर्स को, जब लीडरशिप को इतने बुरे तरीके से बुशरा बेगम ने अपनी तरफ से उनको स्नब किया,
इमरान खान साहब भी ऐसे करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोगों को जिस शख्स के नाम का वोट पड़ता है, जो हल्के में जाकर जिसके नाम का वोट लेते हैं, उसकी बात बर्दाश्त करना उनकी मजबूरी है। बुशरा बेगम की उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दे दिया, हामिद रजा साहब ने इस्तीफा दे दिया, और अलीमा खान ने तो ये कहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सलमान अकरम राजा साहब उनकी ही चॉइस है, उनकी अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सलमान अकरम ही कंटिन्यू करेंगे एज सेक्रेटरी जनरल। लेकिन आपको एक क्लियर डिवाइड नजर आ रही है। बुशरा बेगम, उमर अयूब, वकास अकरम एक साइड पे खड़े हैं और दूसरी साइड पर खड़े हैं गौहर खान या अलीमा खान, सलमान अकरम राजा जैसे लोग। और देखते हैं कि सिचुएशन किस तरफ जाती है। मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी किस बात की है, या इमरान खान को इतनी जल्दी किस बात की है, क्योंकि ट्रंप आ चुका है। 20 जनवरी को वो हल्फ लेने जा रहा है। ज़ल्मे खलीलजाद जो इमरान खान का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है, बहुत बड़ा इमरान खान का फैन है, पता नहीं, वो ट्रंप के साथ इज जस्ट अ फोन कॉल अवे। तो क्या जल्दी है भाई, किस चीज की जल्दी है? आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि ट्रंप उस तरह की सियासत उसने कभी नहीं की कि अपनी वाबस्तगी वो या अपना कोई फैसला वो छुपाने की कोशिश करे या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करे। उनका पीटीआई वाला सिस्टम है अमेरिका के अंदर के ट्रंप ने जो कह देना है बस जी वही, वो उसको लेकर आगे उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने लेकर चल पड़ना है। और उसकी हर जो अदा है वो एक सिग्नेचर स्टाइल फैशन स्टेटमेंट, ये नहीं समझे आप, बनता नहीं है। तो इतनी जल्दी किस बात की है, थोड़ा सब्र कर लें। कारकुन बेचारे को भी बाहर मार पड़वा के अब आप देखें कि 4000 से ज्यादा जो लोग हैं वो गिरफ्तार हैं। 4000 कोई छोटा नंबर नहीं है। उसके बाद फिर जो कैजुअलिटीज हैं, जो लोग जख्मी हैं, एक बड़ा नंबर है। अब बात करते हैं आपके पीटीआई पंजाब का कारकुन क्यों नहीं उस तरह निकला। हमाद अजहर, असलम इकबाल, इनके काफिले कहां थे? सर इनके काफिले इसलिए नहीं पहुंच सके कि 9 मई को सारी जो मार खाई थी वो लाहौर के नौजवान ने खाई थी। उन पे अभी भी केसेस हैं, वो अभी भी अंदर हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में कुछ केसेस भुगत रहे हैं, कुछ और जगह ट्रायल भुगत रहे हैं। तो सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं है ऑन द ग्राउंड, खासतौर पे पंजाब में जितनी बना के दिखाई जा रही है। मजाहमत सियासी पार्टियां करती रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, अगर मेन स्ट्रीम की बात करें। बाकी बलोचिस्तान में नैब की आप बात करें या बाकी, तो वो तो बहुत सारी मिसालें हैं छोटे लेवल पे, वफाकी या बहुत बड़े लेवल पे। ये आप तहरीकें देखें तो ये माजी में चलती रही हैं और मजाहमत सियासी जमातें करती हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई उसका रोड मैप होता है, उसका कोई गोल होता है। अगर आपका गोल सिर्फ यही है कि 10,000 लोग निकलेंगे और इमरान खान को रहा करवा लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। उसके लिए आपको एक बेस बनानी पड़ेगी, आपको एक पूरा ग्राउंड बिल्टअप करना पड़ेगा, जो ट्रंप के ओथ टेकिंग से पहले पॉसिबल नहीं है। तो सिचुएशन फिलहाल यही है, पीटीआई में डिवाइड बढ़ रही है और लोग बड़ा खुश भी हो रहे हैं। फैसल वाडा जैसे कई लोग हैं जो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को। लेकिन ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को करना है कि उन्होंने गोली की सियासत करनी है या उन्होंने पार्लियामेंट की सियासत करनी है, क्योंकि पार्लियामेंट आपको इस सिचुएशन में कहीं नजर नहीं आ रही। पार्लियामेंट टोटली मफलूज नजर आ रही है, आपको सिर्फ सड़कों पर ही सियासत और एजिटेशन होती नजर आ रही है। तो एजिटेशन के सामने फिर स्टेट जिस तरीके से जवाब देती है, वो हमारे पीटीआई के दोस्त अपने दौर में तो बहुत अच्छे तरीके से उसको जस्टिफाई करते रहे थे। मुराद सईद की वो तारीखी तकरीर तो आपको याद ही होगी जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर की थी। बहरहाल उस वक्त भी गलत हो रहा था, आज भी गलत हो रहा है, लेकिन आपको खड़े फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़े सियासतदानों के साथ ही होना पड़ेगा। आपको पार्लियामेंट को ही मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर इसी तरह धरने और जलसे जुलूस की सियासत करते रहे तो शायद अगले टर्म भी आपको करनी पूरी मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल अपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से इसके हवाले से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।